हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम एक शानदार पैराग्राफ पढ़ेंगे इंग्लिश में, और इस पूरे पैराग्राफ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे, टेंसेस सीख पाएंगे, एक्टिव पैसिव सीख पाएंगे और एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो। चलिए शुरू करते हैं। मैन वर्सेस मशीन। यहाँ देखिए, ये वर्सेस मतलब होता है विरुद्ध, और ये वर्सेस का संक्षिप्त रूप है, एब्रिविएशन। मैन आदमी वर्सेस विरुद्ध, मशीन। यहाँ हम कोई लड़ाई नहीं पढ़ने जा रहे हैं मैन वर्सेस मशीन की, बल्कि हम दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। वी आर, हम। नाउ लिविंग, हम रह रहे हैं अब। नाउ मतलब अब, लिविंग मतलब रह रहे हैं, आर मतलब है। यहाँ देखिए, वी हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आई है आर। लिविंग जो है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा टेंस होगा इसका वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आर है और लिविंग आईएनजी मेन वर्ब है। नाउ जो है ये है हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि हम अभी रह रहे हैं। तो कोई भी वर्ड जब वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो होता है एडवर्ब। इन में आ, एक, टेक सेवी, तकनीक प्रेमी। यहाँ देखिए, इन जो है ये एक प्रेपोजिशन है, और किसी भी प्रेपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, जो यहाँ है टेक सेवी। अ एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। वर्ल्ड मतलब संसार, ये हो गया हमारा नाउन। फिल्ड मतलब भरा हुआ। इस नाउन की विशेषता बता रहा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे, नाउन को क्वालिफाई करे, तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। भरा हुआ विद ऑब्जेक्ट, वस्तुओं से। यहाँ देखिए, प्रेपोजिशन विद फिर से है, ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि प्रेपोजिशन के साथ जो लिंक नाउन है वो ये है। लाइक जैसे, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, एंड और टेबलेट। यहाँ एंड कंजक्शन है, कंप्यूटर नाउन है, टैबलेट नाउन है, फोन्स स्मार्टफोन्स नाउन है। यहाँ देखिए, फ़ोन अकेले में एक नाउन शब्द है, उसको क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कैसा फ़ोन? स्मार्टफोन। तो यहाँ तक का मतलब ये हुआ, हम आज के समय में रह रहे हैं एक ऐसे तकनीक प्रेमी संसार में जो भरा हुआ है ऐसे वस्तुओं से जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैबलेट। दैट जो, यहाँ देखिए दैट जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है और कंजंक्शन की तरह भी। हैव बिकम, यहाँ देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, बिकम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो बन गए हैं, इसका मतलब हुआ बन गए हैं या हो गए हैं। एन एक इंटीग्रल पार्ट, इसका मतलब होता है अभिन्न अंग। मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ जिसके बिना हमारी लाइफ अधूरी हो। तो पार्ट जो है ये नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए इंटीग्रल लगा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कहीं भी नाउन या प्रोनाउन की जो चीज़ विशेषता बताती है वो होता है एडजेक्टिव। एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसके पहले लगा क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रहा है। आई, कोई भी लेटर जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल लगता है। ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑफ आवर लाइफ, ऑफ प्रेपोजिशन है, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लाइफ नाउन है। तो इसका मतलब हुआ हमारे जीवन का। इट इज़ नाउ हार्ड, यह है अब कठिन। टू इमेजिन, सोचना। आवर लाइव्स, हमारे
जीवन, विदाउट हमारे जीवन को, ऐसे समझ सकते हैं, विदाउट के बिना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्राकृतिक बुद्धिमत्ता। एआई, एआई समझिए जिसमें रोबोट्स आते हैं या जो सॉफ्टवेयर से मशीनें चलती हैं उनको हम कहते हैं एआई, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यहाँ देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, नाउ जो है एडवर्ब है, और हार्ड जो है एडजेक्टिव है। टू अमेजिंग ये एक इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है, टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये पार्शियली वर्ब का भी काम करता है और ये नाउन भी होता है कहीं कहीं। आवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, लाइव्स जो है ये नाउन है। यहाँ जैसे आप समझ रहे हैं ये नाउ जो है एडवर्ब क्यों है, क्योंकि और यहाँ जो है हार्ड ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को जो वर्ड्स क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, और एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, क्योंकि ये पार्शियली कभी कभी नाउन का भी रोल करते हैं उसी सेंटेंस में, और कभी कभी एडजेक्टिव का भी रोल कर सकते हैं, सॉरी नाउन का, नाउन और वर्ब का। तो यहाँ तक मतलब हुआ। अब यह कठिन है सोचना भी कि हमारा जीवन जो होगा वो अप्राकृतिक बुद्धिमत्ता एआई के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। द प्रोग्रेस मतलब उन्नति। द डेफिनेट आर्टिकल जब कोई भी चीज़ हमको पहले से पता हो, मतलब कि जो प्रोग्रेस हम देखे हैं हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ द लगाए हैं। दैट जो वी हैव मेड फ्रॉम मोबाइल फोन्स, जो हम बनाए हैं फ्रॉम से मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन से टू स्मार्टफोन तक, स्मार्ट फोन। यहाँ देखिए द प्रोग्रेस ये हमारा वर्ब है, ये जो है कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। वी हैव, यहाँ देखिए वी हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल इसलिए हमने हैव लगाया है। और मेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इससे हमको पता चलता है ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मोबाइल फ़ोन्स, और टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्मार्टफोन्स। इसका मतलब ये है जो उन्नति हमने बनाई है मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन तक आने में, एंड और कंप्यूटर्स, कंप्यूटर टू मतलब तक, लैपटॉप, कंप्यूटर से लैपटॉप तक आने में, केबल तार, टेलीविज़न मतलब तार वाले टेलीविज़न या टीवी हम ऐसे समझ सकते हैं। टू तक सैटेलाइट्स मतलब सैटेलाइट, केबल तार से सैटेलाइट तक आने में। वी वंडर हम, या देखिए केबल टेलीविज़न, ये केबल जो है एडजेक्टिव है इस टेलीविज़न की विशेषता बताने के लिए। टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ जो है ये सैटेलाइट्स है। बी वंडर हम सोचते हैं या आश्चर्य होते हैं, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब प्लूरल है। व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है, टू बी, टू के साथ मेन वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म हमेशा इन्फिनेटिव का काम करता है, और ये पार्शियली वर्ब भी होता है और नाउन भी। तो नाउन है तो इसकी विशेषता ये बता रहा है नेक्स्ट। एडजेक्टिव इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब। व्हाट WH वर्ड है। इन दिस लाइन, इस कतार में, ऑफ मतलब का, प्रोग्रेस मतलब उन्नति। हम सोचते हैं आगे क्या होने वाला है, या हम आश्चर्यचकित होते हैं कि आगे क्या होने वाला है प्रकृति या उन्नति की इस कतार में। देखिए इन प्रपोजिशन दिस पोजेसिव एडजेक्टिव, लाइन नाउन है,
ऑफ प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट प्रोग्रेस है।